रोज उसको मालपुआ और सिंगाड़े की लपसी और रस की खीर, गन्ने के रस की खीर, रस खीर, इन चीजों का भोग लगा। मालपुआ जी पे पानी मत ले आना, एक दिन बनवा लेंगे। आनंद हो रहा है। आयुष तप्तश्च नैवेद्य, भगवान को भोग लगाने से आयु बढ़ती है। और दीप ज्ञान मवाप्नोति, ये लिखने लायक बातें आप लिखेंगे नहीं। जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, भगवान के मंदिर में दिया जलवाओ उनसे। इसमें वर्णन है दीपक ज्ञान मवाप्नोति, दिया जलाने से, मंदिरों में दीपक जलाने से ज्ञान बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है। आपने देखा है, मैं व्यासपीठ पर आके बैठता हूं तो सबसे पहले दिया जलाता हूं। क्यों जलाता हूं? कोई गड़बड़ शब्द ना निकले, बढ़िया ऐसी बात निकले जो लोगों के भेजे में घुस जाए। यही सिद्धांत लेके मैं दिया जलाता हूं। दिया अज्ञान का हरण करता है, तिमिर समाप्त करता है। ये दिया में पूरी श्रद्धा रखिए। बहुत लोग पूजा करते हैं, 4-4 घंटा दिया नहीं जलाते। ये मेरे बटुका सुबह आते हैं मेरे संग पूजा में, तो ये कभी चूकते हैं तो मैं कहता हूं क्यों दिया नहीं जलाया? दिया कर्म साक्षी देव है, कर्म साक्षी। भगवान के यहां सिग्नेचर करता है दीप। दीप को देवता का है, दीप देव नमस्तुभ्यम। आप जितना भी सत्कर्म करते हैं, दीप देवता रोजाना चित्रगुप्त के यहां जाकर साइन मार के आता है, सिग्नेचर करके आता है कि इसने सत्कर्म मेरे सानिध्य में किया। मैं तो कहूंगा घोर गरीबी का नाश होता है खंड दिए जलने से। 3-3 ज्योति आपके पास पैसा है, ठीक व्यवस्था है, 3-3 ज्योत एक साथ जलाओ। घी की ज्योत बीच में रख लो, इधर तिल की रख लो, इधर सरसों के तेल की रख लो, बीच में घी की ज्योत। तीनों ज्योत जल जाने दो, 2-4-5-6 महीना, साल जल जाने दो। घर में टीबी के मरीज पैदा नहीं होंगे, बीमार। अरे जितना तुम धर्म पर खर्च नहीं कर पाओगे, उससे ज्यादा तो दवाइयों से बच जाएगा। हाँ, जो बीमारियों में खर्च होता है उतना आप धर्म पुण्य में, पूजा पाठ में खर्च नहीं कर पाएंगे, उससे तो ज्यादा आपकी बचत हो जाएगी। आप करके देख लें। ये करें। कितना बढ़िया लिखा है कि दीप ज्ञान मवाप्नोति, बच्चों से दिया जलवाओ मंदिर में। भगवान शंकर बड़ी कृपा करते हैं, सब कुछ कंठ हो जाता है। यह दिए का प्रभाव है। सूर्य भगवान को मैं बड़ा प्रणाम करता हूं, मेरी बड़ी श्रद्धा है। लेकिन सूर्य के साथ श्रद्धा है तो दिए के प्रति कम नहीं है। किसी कवि ने कहा था, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तब ही तुम्हारे काम आऊंगा। पानी गिर रहा है कि मुझे लग रहा है? सावन का महीना है, महादेव की नगरी में बैठे हैं, तो पानी तो गिरना ही चाहिए। तो दीपक ज्ञान मवाप्नोति, दिया ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान का हरण करता है, कुबुद्धि का नाश करता है, बुद्धि देता है। यह दिए का प्रभाव है। आजकल तो रेडीमेड दिए आते हैं, मोम लगा हुआ होता है, उसको जलाते। अरे आजकल तो स्विच ऑन किया, वो उसमें से यूं ऐसे वो जलता रहता है। सब रेडीमेड बन रहे हैं। आपने देखा है पक्के टेलर की सिलाई ज्यादा चलती है और रेडीमेड आते हैं तो वो चिर हाल ही महाराज उसकी सिलाई उधड़ जाती है उसमें। वो ज्यादा टिकाऊ नहीं है रेडीमेड। वो हमने पहले जब हम कुर्ता वुर्ता पहनते थे ना, तो बाजार में एक रेडीमेड सिलाया था, वो तो चलता नहीं था 8 दिन भी। टेलर जरूर लेता 250 रुपया कुर्ता बनाने का, लेकिन उसका तो 3 साल तक कपड़ा फट जाए लेकिन उसकी सिलाई ना उधड़े, क्योंकि उसका ओरिजिनल है, उसका असली है। तो असली दिया जलाओ ना, क्या रेडीमेड जलाते हो? मोम बोम जलाते रहते हैं आप। बढ़िया घी का दिया। आज तो मैं क्या सोच रहा था, और अब मैं किसको बताने के जाऊं? मैं सोचता हूं तो आपके ही बीच में शेयर कर देता हूं बात। आज मैं सोच रहा था, भगवान तो इतनी व्यवस्था कर देना, इतनी गैया दे देना, इतनी गैया दे देना, जैसे आज हम भक्तों को
चांदी पीतल की और मेटल की जो गैया दे रहे हैं, फिर इनको एक एक गैया इनको घर में ले जाने के लिए दे दें। महाकाल भगवान के चरणों में बोल रहा हूं, झूठ नहीं है बिल्कुल भी, जो मेरे मन का विचार था। इतनी गैया, इससे गाय की रक्षा हो जाएगी, सब लोगों को दूध मिल जाएगा पीने के लिए। जो बोया जाता है वही तो कटता है बाद में। शायद मन में ऐसा विचार बोया है तो कभी वो भी हो जाए। इतना गाय दे देना, इतनी गैया दे देना, जैसे आज मूर्ति की गाय बांटते हैं फिर असली गाय बांटना शुरू कर दें, ऐसा कर देना। गैया का दूध 500 रुपया लीटर मिले तो भी सस्ता है, गैया का घी 5000 रुपया किलो मिले तो भी सस्ता है, क्योंकि दूध नहीं है, अमृत है। गर्भिणी नारी है और कहीं उसको देसी गाय का घी मिल जाए, डिलीवरी अस्पताल में नहीं घर में होगी, बढ़िया उछलता हुआ बच्चा आएगा। क्यों? गैया का बच्चा है, जन्म लेते ही उछलता है। भैंस का पड़ रहा 3 दिन मूर्छित पड़ा रहता है। गर्भिणी नारी को भैंस का दूध मन दो उसको, नहीं तो जो जन्म लेगा वो आलसी होगा, प्रमादी होगा, गाफिल पड़ा रहेगा। और गैया का दूध पी करके बच्चा जन्म लेगा तो फुदकेगा, उछलेगा उछलेगा उछलेगा। गाय का दूध तो अमृत है। एक बार अकबर ने कहा अपने दरबार में, ये बताओ दूध किसका बढ़िया है? तो वहां तो दरबार में बड़े बड़े लोग बैठे थे। एक बहुत बड़ा बुद्धिमान, क्या नाम है बता सकते हैं आप? हाँ, बीरबल श्रीमान, वो भी बैठे थे। तो उस बादशाह ने पूछा, ये बताओ दूध किसका बढ़िया है? एक कोई राजस्थान का व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा उटनी का। एक कोई उधर श्रीनगर का खड़ा हुआ, उसने कहा शेरनी का। बीरबल ने खड़े होकर के कहा कि गौ माता का। उसने कहा, बादशाह ने कहा नहीं, दूध भैंस का ज्यादा बढ़िया होता है, भैंस का ज्यादा दूध। बीरबल ने कहा नहीं, दूध तो गाय का ही ज्यादा बढ़िया होता है। तो उस समय बादशाह ने कहा, बीरबल मैं अमृत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूध की बात कर रहा हूं। गैया का दूध नहीं, गाय का तो अमृत होता है, जिसकी तो तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। आज 27 महीना हो गया है और आपको अनवरत जो कथा सुनाई जा रही है, एक दिन का भी जिसमें विश्राम रेस्ट नहीं है। नहीं तो थोड़ा भी स्वास्थ्य खराब होता तो बीच में एब्सेंट हो जाती। ये पूरा का पूरा प्रभाव गौ माता का आशीर्वाद और गौ माता के दूध का प्रभाव है। गौशालाओं से दूध लेकर के आओ और अपने घर पर उसका घृत निकालो, घी निकालो। और खैर गौ भक्तों को तो अब हमें यहाँ से इस यात्रा से लौटते हुए जो गौ माता के सेवा में सहयोग करते हैं, अब एक वो पैकिंग वाली मशीन लगा रहे हैं, बस लग जाएगी तो डिब्बा यूं ऐसे अब आप ये कहें पूरी फैमिली की पूड़ी भी सीख जाए तो संभव नहीं है, लेकिन जब नाक में डालने की जरूरत पड़ेगी, सिर में दर्द नहीं होगा, कान में डाल लोगे तो 100 साल तक बत्ती सी नहीं गिरेगी, नीचे दांत नहीं गिरेंगे। कान में घी डालने से दांत नहीं टपकते जल्दी, पायरिया नहीं होता, जबड़े में दर्द नहीं होता। एक कान में घी डालने का प्रभाव है। ज्यादा नहीं तो इतना तो प्रदानित करते ही रहेंगे आपको कि आपके लिए औषधि के रूप में काम में आता रहेगा। नाभि में घी की बूंद डालने से श्वास की बीमारी नहीं होती, टीबी का रोग नहीं होता। ये नाभि में घी की बूंद डालने का इतना प्रभाव है। नासिका में डालोगे तो माइग्रेन जैसी भयंकर बीमारियां खत्म हो जाती। कान में डाल लोगे तो अंदर का जो सिस्टम है ये सब मजबूत रहेगा। ये बात। तो घी दूध घर लेके आए और उसमें से घी निकाले और उसका दिया जलाए। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं जिसने गैया के घी से भगवान का यज्ञ कर लिया तो इसका अर्थ है कि उसने देवताओं को अपना कर्जदार बना दिया, ऋणी बना दिया।
पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, सब देवता तृप्त हो जाते हैं। लोग प्रकृति के ऋण से उऋण हो जाता है गौ माता के घृत को यूज करने से, प्रयोग में लेने से। जब से गैया के दूध और घी का अभाव हुआ है तब से ही तो अस्पतालों में प्रगति हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। एक किताब आती थी पहले, घर का वैद, अब आती है कि पता नहीं है। घर का वैद इतनी बड़ी किताब आती थी, सब नुस्खे उसमें बताए जाते थे। ये चीज मठा के संग ले लो, ये चीज दूध के संग कोई टैबलेट ली जाती है तो गर्मी नहीं करती। दूध इतना प्रभावशाली, अमृत है दूध। संतान को जन्म देने से पहले ही एक नारी को चाय कॉफी छोड़ देना चाहिए और वो रोज दूध, और दूध में भी 1 चम्मच घी डाल करके ले, उसका पौष्टिक बच्चा होगा, संतान अद्भुत जन्म लेगी। इस ग्रंथ ने तो आनंद कर दिया। दीपक ज्ञान मवाप्नोति, देवताओं के सामने दिया जलाने से अद्भुत ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाएगा जो किताबों में भी नहीं मिलेगा। और फिर क्या कहा गया है? फिर बताया गया कि तांबूलद भोगमाम्नयात्। तांबूल जानते हैं? पान, पान, पान की बड़ी महिमा है। किसी को गठिया का दर्द है, गांठों में दर्द होता है, पान लें, पान ले लिया, 2 पत्ता पान के ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, सुनिए, तिल का तेल चूल्हे पर चढ़ा दें, 2 पान के टुकड़े उस तेल में डाल दें। बाजार में आपको मिलेगी कलौंजी, काले रंग की होगी, थोड़ा सा उसको डाल दें उसमें, तिल के तेल में। पान के पत्ते डाल दें तिल के तेल में, थोड़ी देर के लिए उबल जाने दें, फिर उसको छान लें और शरीर में जहां जहां दर्द होता है वहां वहां लगा लें, दर्द खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ये पान ताली मरी मराई बजी है, वो ठीक है, आपको दर्द नहीं है भगवान की कृपा से, इसलिए कमजोर बजी। जिनके शरीर की मोटाई बढ़ रही है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 8 दिन में 7 किलो वजन कम करने की हम गारंटी लेते हैं। 8 दिन में 5 से 7 किलो आपका वजन कम होगा। लिख लें कैसे कम होगा। तुलसी की मंजरी लीजिए, तुलसी की मंजरी, मंजरी के दाने निकालिए, मंजरी में दाना होता है, उसके दाने निकालिए, वो दाने निकाल करके 1 गिलास पानी में 1 चम्मच दाना छोड़ दीजिए, आधा चम्मच, पौन चम्मच उसमें काली कलौंजी डालिए, 1 रात भर उसको भिगोने दीजिए, सुबह उसको पी लीजिए, फिर दिन में डालीजिए, 1 गिलास शाम को पी लीजिए। इतना ध्यान रखना, इसको गर्भिणी नारी ना ले, जो संतान देने वाली नारी है तो वो न ले इसको, क्योंकि इससे चमड़ी गल गल के बाहर निकलती है, इससे शरीर बिल्कुल कृसाय हो जाता है, पूरी चमड़ी गल के बाहर निकल आएगी। ये तुलसी मंजरी का इतना बड़ा प्रभाव है। मंजरी पकी हुई जिसमें दाना काले रंग का हो गया हो बिल्कुल, उसकी वो मंजरी निकालिए, तुलसी के अंदर की जो मंजरी फूल में से जो काली निकलती है, 1 चम्मच लेना है, रात भर भिगोना है उसमें, और उसकी आधी मात्रा में जितनी भी आप मंजरी डाल रहे हैं उसकी आधी मात्रा में, मंजरी के जो बीज हैं उसकी ठीक आधी मात्रा में कलौंजी डाली है उसमें। बाजार में मिलती है कलौंजी, जीरी अलग है, कलौंजी अलग है। काली जीरी वरदान है डायबिटीज के मरीज के लिए, और चर्बी कम करने के लिए और हड्डियों का दर्द कम करने के लिए कलौंजी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो काली कलौंजी आती है, बाजार में मिलती है, उसको आप तुलसी मंजरी के बीज के साथ में रात भर पड़ा रहने दें 1 गिलास पानी में,
और सुबह उस जल को पी लीजिए आप, और दिन में भिगा दें उसको, शाम को पी लीजिए आप। एक 3 महीना आप ले लें। गर्भिणी नारी न ले, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिनका वेट कम है, शरीर कृसाय है, वो न लें, क्योंकि ये वजन को बहुत लॉस करता है। वैसे ही छटंगी से वो 40 किलो के ये और लोगे तो 15 के रह जाओगे। जो विंडोजर हैं, भारी हैं, हैवी है, जिनका ढांचा बहुत ज़्यादा हैवी है, ये पीछे निकल चुका है। शर्त इसमें यह है कि आपको तला हुआ नहीं लेना है। शर्त इसमें यह है कि आपको बाजार का नहीं लेना है। शर्त इसमें यह है कि आपको सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लेना है। और शर्त इसमें यह है कि आधा घंटा सुबह आपको घूमना है और आधा घंटा शाम को घूमना है। फिर देखो 3 महीने में तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। वो लोग कहेंगे भीम दादा इतने पतले से कैसे दिख रहे, ऐसा हो जाएगा। ये तुलसी मंजरी के बीजों का प्रभाव है। एक बार जयकारा लगाओ बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। पानी गिर रहा है तो भोलेनाथ के लिए 2 पंक्तियां गा लें। शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगा धारा। 2 ही पंक्तियां गा लेते हैं क्योंकि आज की कथा बड़ी अद्भुत है और बहुत दूर तक जाना है। जो हम यहाँ से कुछ दवाइयाँ औषधियाँ आपको बता देते हैं, इसको लोगों के पास तक पहुँचा दिया करो, क्योंकि लोग आज मोटापे से बड़े परेशान हैं। किसी ने पूछा कलौंजी है क्या? कलौंची है। कलौंची नहीं है, कलौंजी है। कलौंजी बाजार में मिलती है, खूब मिलती है। श्रांत है। तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में। गले मुंड माल राजिए, शशि भाल पे विराजे। गले मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में।
मृगचर में बसन धारी ऋषिराज पेशवारी। मृगचर में बसन धारी ऋषिराज पेशवारी। निज भक्ति धोख हारी, निज भक्ति दुख हारी। कैलाश में विहारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। महादेव महादेव महादेव। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंदिना विशारे ब्रह्मानंदिना विशारे। भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में। शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में। महादेव 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 महादेव। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में। सब बैठ जाएं। बोल बांके बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री जय 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 जय। देखिए आजकल बाजार में कैलेंडर मिलते हैं और उसमें सभी नक्षत्रों का पता होता है। शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है कि सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में हो और उस समय यदि किसी ने शंकर का एक अभिषेक कर दिया तो उसकी पूरी संख्या 1 करोड़ के बराबर हो जाएगी। व्यासपीठ से बातें वही होनी चाहिए जो प्रमाणित बातें, जो तुम्हारी बात को कोई पकड़ न ले। अब मैंने यहाँ से बोल दिया आप एक माला जपते हैं तो 1 करोड़ के बराबर है। आद्रा नक्षत्र में सूर्य आद्रा में हो उस समय आपने एक अभिषेक कर दिया तो वो संख्या सीधे 1 करोड़ के बराबर हो जाती है। क्यों हो जाती है कि भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो अगहन के महीने में आद्रा नक्षत्र में ही प्रकट हुआ था। इसलिए आद्रा नक्षत्र में सूर्य पड़ जावे और उस समय यदि किसी ने भूल से भी एक अभिषेक कर दिया तो उसकी गिनती संख्या सीधे 1 करोड़ के बराबर होगी। अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए श्री शिव महापुराण विद्येश्वरी संहिता और अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 34 ऐसे बात हो प्रमाणित। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की और अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 34
मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, ये आपकी भी समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है कि सूर्य गत्वा महा आद्रा मेकम कोटि गुणम भवेत। आद्रा नक्षत्र में सूर्य आ जाते हैं, यदि उस समय यदि किसी ने भगवान शंकर की पूजा कर दी तो शीघ्र ही वह पूजा 1 करोड़ गुनी तत्काल हो जाती है। तो आजकल कैलेंडर आते हैं तो उसमें आप देख लो कि सूर्य आद्रा नक्षत्र में कब आ रहे हैं। मैं तो देखता रहता हूँ और इस मौके का फायदा उठा लेता हूँ, इसलिए तो महाकाल की धरती पर कथा कह रहा हूँ। इन सब मौकों का आनंद लिया है। हाँ, आपके बीच में बात मैं जरूर पहली बार बता रहा हूँ, क्योंकि इतना अथाह सागर यह ग्रंथ है, इसको जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार नया सा लगेगा। 5-4 कथाएं से पुराण की उज्जैन में करके गया हूं, लेकिन ये बात पहले नहीं बोली है क्योंकि श्लोक में निगाह नहीं पड़ी होगी। अब मुझसे रटंतु तो कथा है नहीं कि बस वो की बोई बोई यहाँ सुनाई वो वहीं सुनाई। आप सुबह कथा आप सुनिए शिव महापुराण की, जो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जिसका लाइव चल रहा है, प्रसारण चल रहा है सुबह, वो भी शिव पुराण की ही कथा है। और अभी महाकाल की धरती से आप सुन रहे हैं, ये भी शिव महापुराण की कथा है। यदि एक ही कथा हम सुना देते आपको तो सुबह 1000 लोग नहीं सुनते उस पर, क्या ये तो सुन ही लिया, अब क्या सुनना है। लेकिन हर कथा में एक बिलकपना, एक अलगपना है। तो आद्रा नक्षत्र में सूर्य हों और उस समय आप भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, तत्काल 1 करोड़ दिन पूजा करने पर जो फल मिलता है वह आपको 1 दिन में प्राप्त हो जाता है। ऐसा लिखा है श्री विद्येश्वरी संहिता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 34 नंबर का श्लोक है। आप घर में शिव पुराण रखते हैं तो अपने घर भी पढ़ लेंगे, ये बात आप जाके। इसमें वर्णन है कि सूर्य गत्वा महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। सिर्फ आद्रा नक्षत्र में एक बार पूजा करने से उसकी गिनती कितनी है? कोटि गुणम भवेत, करोड़ गुनी हो जाती है तत्काल। क्यों हो जाती है? नीचे तीसरे श्लोक में ये बात लिखी है। इसलिए हो जाती है क्योंकि भगवान शंकर का जो शिवलिंग स्तंभ है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रकट हुआ है। इसका रंग लाल था, बिल्कुल तपते हुए आग की तरह, आग के गोले की तरह था ये। और अरुण माने लाल होता है, जहां लाल स्तंभ प्रकट हुआ है इसलिए आज उस स्थान को अरुणाचल के नाम से जानते हैं। अगहन के महीने में प्रकट हुआ था, उस समय आद्रा नक्षत्र था। तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को यह वरदान दिया है, आद्रा नक्षत्र में सूर्य के होने पर जो मेरी पूजा करेगा, एक पूजा का फल मैं तत्काल उसे करोड़ों गुना तत्काल दे दूंगा। ऐसा विद्येश्वरी संहिता में वर्णन है। ये मैं 1 साल का कल पंचांग देख करके मैं आपको बता दूंगा कि सूर्य आद्रा नक्षत्र में कब आ रहे हैं, क्योंकि आप कहाँ ढूंढेंगे, मैं ही आपकी हेल्प करूंगा इसमें। तो मैं यहाँ से टाइम भी लिखा दूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक है, और तारीख भी लिखा दूंगा और महीना भी लिखा दूंगा। ठीक रहेगा? तो शिव की वाणी है, इस पर हम विश्वास करेंगे। अद्भुत है। सूर्यगत्वा महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। तो फिर हाली नंदी ने पूछ लिया और पता न लगे और एकदम वो निकल जाए, फिर तो कह दिया कि उसके बाद में मृगसरा भी पड़ता है। तो मृगसरास्तमो भाग पुनर्वश्वादिमस्तथा। मृगसरा का आगे का भाग जहाँ आद्रा पूरा होता है और मृगसरा शुरू होता है, तो उस समय तक भी पूजा हो जाती है तो भी उसका फल करोड़ गुना ही प्राप्त होता है। ये छूट कर दी महादेव ने। वो तो बड़े भोले हैं, बड़े दयालु हैं। और आप हाल ही हाल बैठे हैं और इतने में वो आद्रा निकल जाए, अब क्या करें? अब वो निकल जाएगा तो उस समय मृगसरा आरंभ हो रहा होगा, और उस समय भी यदि भगवान की यह पूजा कर ली जावे तो निश्चित रूप से करोड़ गुना फलदायी वह पूजा हो जाती है। ऐसा वर्णन। कैसी लग रही है बात? आप चाहे जितना जोर दे लीजिए, सौगंध खा लीजिए, हमें महादेव नहीं रखने, लेकिन हम आपके घर में महादेव रखवा के ही रहेंगे। शिव के बिना कल्याण नहीं है। भगवान शंकर बड़े अद्भुत हैं। थोड़ा कागज कलम लेके बैठना, कुछ विशेष बातें बता रहा हूं।
यदि किसी को कुष्ठ रोग ने भारी परेशान कर रखा है, सफेद रोग, लोग बड़ी घृणा उससे करते हैं, और भी तमाम शिवस्य यजनम गेहम भोग मोक्ष प्रदम नृणाम बराद देव यजनम कार्तिके ही विशिष्यते। कार्तिक का महीना नारायण के लिए तो है ही, लेकिन सूत कहते हैं सोनकृषियों कार्तिक का महीना महादेव के लिए भी है। इसमें शंकर की भी पूजा होनी चाहिए। शिवस्य यजनम गेह भोग मोक्ष प्रदम नृणाम, शंकर की एक ऐसी आराधना है जो जिंदे जी रहने पर धरती पर भोग यानी संपूर्ण सामग्री, महादेव का भगत है वो भूखों नहीं मरता, कंगाल नहीं जीता, दरिद्रता में नहीं जीता। जो शिव का भगत है उसके पास बहुत कुछ होता है। ये अपने पास तो श्रीमान कुछ रखते नहीं है, सब बांट देते हैं, स्वयं तो मरघट शमशान में रहते हैं, कौड़ी नहीं राखी घर में, सब लुटा देते हैं। ऐसा त्यागी देवता, बड़ी कमाल की बात है। शिवस्य जन्म गेयम भोग मोक्ष प्रदम नृणाम, शंकर की पूजा आवाहन आराधना करने से, उनका स्मरण करने से मृत्यु लोक के संपूर्ण जरूरतमंद सभी सुख और मरने के बाद मोक्ष प्रदम नृणाम, नृणाम कहते हैं मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। वारादि देव यजनम कार्तिके ही विशिष्यते, कार्तिक के सप्ताह के हर दिन की बात कही गई है, कौन से दिन करने से क्या होगा वो सुन ले। कार्तिकादित्यवारेषु नृणामादित्य पूजनात् तेल कार्पासदानातु भवेद कुष्ठादि संचया। 49 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर है 16, विद्येश्वरी संहिता का अध्याय नंबर है 16 और श्लोक नंबर है 49। इसमें सफेद कुष्ठ रोग की बात सूजी महाराज सोनक ऋषियों को बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कार्तिक में रविवार के दिन, क्योंकि सूर्य भगवान के रुष्ट होने पर कुष्ठ रोग होता है, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। इसलिए मैं सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। उगते हुए सूर्य का दर्शन करने के लिए मैं बहुत बात करता हूँ। सूर्य भगवान की प्रसन्नता होने पर यह बीमारी नहीं रहती। मैंने पूर्व में आपको सूर्य पुराण सुनाया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे और उनको कुष्ठ रोग हो गया, जामवंती के बेटा थे, बहुत ज्यादा सुंदर, और भगवान सूर्य देवता की कृपा से वो ठीक हुए। तो शिव पुराण में लिखा है कि कार्तिक में रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा करने से, तिल और रुई का दान करने से कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सभी देवताओं की पूजा बताइए, लिख लीजिए आप। कार्तिक में कोई भी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में कभी भी ये पड़ जाए रविवार, कार्तिक में रविवार के दिन सूर्य भगवान का पूजन करने से, तिल और रुई का दान करने से कुष्ठ रोग की निवृत्ति हो जाती है। कार्तिकादित्य वारेषु नृणाम आदित्य पूजनात् तैल कापास दानातु भवेत कुष्ठादि संक्षयम, यानी इस दिन तिल और रुई का दान करने से यह बीमारी समाप्त हो जाती है। काली मिर्च, वस्त्र और दूध आदि का दान करने से भी यह रोग समाप्त हो जाता है, ये भी लिख लें। दूध, वस्त्र और काली मिर्च का दान लिखा है इसमें। रविवार के दिन दूध, वस्त्र और काली मिर्च, इसका दान करने से भी ये 6 रोग समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। यदि किसी को मृगी आती है तो दीपक और सरसों का दान करने से, सरसों के तेल का दान करने से, और दिया, कार्तिक के महीने में सरसों के तेल का और दीपक का दान करने से मृगी का रोग है वो नष्ट हो जाता है। इसके लिए भी एक श्लोक बोले देता हूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हरित कोमरी चीना, संस्कृत में काली मिर्च को कोमरी चीन बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है
काली मिर्च को बोलते हैं कोमरी चीन, संस्कृत का शब्द है काली मिर्च कोमरी चीन। यानी इसमें वर्णन है हरित कोमरी चीनाम वस्त्र क्षीरा दिनानतः। मैं तो यदि टीचर भी होता, मास्टर भी होता, तो मेरा बच्चा तो नहीं फेल होता। हाँ, पढ़ाई उसकी इस तरीके से होती, ऐसा लगता है किसी क्लासरूम में ही बैठे हैं। हरित कोमरी चीनाम, कोमरी चीन यानी काली मिर्च, वस्त्र क्षीरा, क्षीर कहते हैं दूध को, तो वस्त्र, दूध और काली मिर्च, इन तीनों का दान करने से इसमें वर्णन है 6 रोगाक्षयो भवेत्, 6 रोग, ये सफेद रोग, कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। यह इतनी बड़ी महिमा है। दीप सरसपदानांच अपस्मारक्षयो भवेत्। अगली बात भी बड़ी अद्भुत वर्णित की गई है, बताया गया है। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की। जो लोग कृतिका नक्षत्र वाले सोमवारों के दिन शिव जी की पूजा करते हैं, इसमें वर्णन किया गया है कि सोमवार कृतिका नक्षत्र में तो अद्भुत है ही, लेकिन सोमवार का किया गया अभिषेक एक न एक दिन आपको आपके इष्ट का दर्शन करा देता है। तो सोमवार है उसका इसमें वर्णन है। यह घर की दरिद्रता को तो समाप्त कर ही देता है। इसमें लिखा है महादरिद्रता समनम सर्व संपत्ति कर्म भवेत। जो सोमवार का जो अभिषेक है कृतिका सोमवारेषु, यदि कृतिका नक्षत्र में सोमवार पड़ जाए, यदि जैसे अभी आप सुन रहे थे कि सूर्य आद्रा नक्षत्र में पड़ जाए, तो उसी प्रकार से यहाँ वर्णन है कि कृतिका नक्षत्र में पड़ जाए सोमवार। कृतिका सोमवारेषु शिवस्य जन्म नृणाम, कृतिका नक्षत्र में सोमवार पड़ जाए और उस समय यदि किसी ने शंकर का अभिषेक कर लिया तो महादारिद्र शमनम, घोर गरीबी का नाश हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। सर्व संपत्ति कर्म भवेद, व्यक्ति बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पैसा आकाश से टपकेगा, फिर क्या होगा, पैसे आने के कपाट खुल जाएंगे, मार्ग बन जाएंगे, रास्ते बन जाएंगे। कृतिका नक्षत्र पड़ जाता है कहीं सोमवार को और उस दिन आपने भगवान शिव का अभिषेक कर दिया, तो इसमें स्पष्ट वर्णन है कृतिका सोमवारेषु शिवस्य यजनृणाम महादारिद्र समनम, घोर दरिद्रता का नाश हो जाए। सर्व संपत्ति कर्म भवेत, व्यक्ति बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक हो जाएगा। ग्रह क्षेत्रादिदान शग्रहोपकरणादिना, जिन घरों से दान पुण्य होता है, ईश्वर उनके यहाँ त्रिशूल और नारायण चक्र लेकर के खड़े होते हैं, क्योंकि दान करने वाला व्यक्ति देवता हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तो लगता है ये चला गया, पैसा इतना चला गया, महाराज ने अनाउंस कर दिया, पूरे साल में 50,000 दे दिए, घर का काम चलता, कितनी साड़ियाँ आ जाती, बच्चों के लिए जीन्स के पैंट आ जाते, साहब के लिए भी बहुत कुछ अच्छा सा कर लेते, लेकिन हम तो महाराज की बातों में आ गए, हमने तो 50,000 ही खर्च कर दिए। तो एक कॉपी में ये भी लिख लीजिए, नंदी को भगवान महादेव कहते हैं, जिस घर के लोग दान करते हैं नारायण चक्र लेकर और मैं त्रिशूल लेकर के खड़ा हो जाता हूँ, अशुभ नहीं होने देता। बड़ी अद्भुत बात है। ऐसा लग रहा है ये कथा 1 ही महीने की क्यों है, इसको तो 10 महीने की होना चाहिए था। इतनी मलूक लग रही है, इतना आनंद हो रहा है भैया। बोलो आज के आनंद की, आनंद हो गया। उसके तत्पश्चात वर्णन किया, यदि कृतिका नक्षत्र कहीं मंगलवार को पड़ जाए, मंगलवार को यदि कृतिका नक्षत्र पड़ जाए और आपने महादेव का अभिषेक कर दिया, किसी माई के लाल की ताकत नहीं है कि आपके मकान और आपकी जमीन पर कोई कब्जा करके बता दे। आपके भाग को कोई खा नहीं पाएगा, पेट फाड़ के बाहर निकल जाएगा। उनका पैसा उसका पैसा बाजार में नहीं मारा जाता, उनका मकान, उनकी दुकान, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। कृतिका नक्षत्र पड़ जाए मंगलवार को और उस दिन आप कहीं भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक कर बैठे, तो इसमें वर्णन किया है कि व्यक्ति एक बहुत बड़ी संपदा का मालिक हो जाता है, बहुत बड़ी जमीन का मालिक हो जाता है। घर, खेत तथा घरेलू पदार्थों का दान करने से
सभी प्रकार की संपत्ति मिल जाती है। अब इसमें लिखा है, इसमें वर्णन किया गया है घर मकान का दान करने से, खेत जमीन का दान करने से, और घरेलू पदार्थ जैसे हल्दी का दान है, धनिए का दान है, मसाले का दान है, नमक का दान है, ये कुछ ही घरेलू। इसमें तो झाड़ू का दान बताया। देखो आपको सुन के कितना अचंबा लगेगा। जो झाड़ू का दान करता है उसको चौमासा करने का पुण्य प्राप्त होता है, चातुर्मास करने का फल मिलता है उसे, जो झाड़ू का दान करता है। कल मैं पढ़ रहा था कि जो हाथ में ये कलावा बांध लेता है उसका मंगल दोष प्रभावी नहीं होता। कल मैं धर्म यात्रा में बोल रहा था, कल मैंने पढ़ लिया था, ये पहली बार ही तो बोला मैं कल। जो हाथ में जो कलावा जो बांधा जाता है, बेटियां दाहिने हाथ में बांधती हैं, विवाहित नारी बाएं हाथ में बांधती है, पुरुष लोग दाहिने हाथ में बांधते हैं। हाथ में ये कलावा बांधने से मंगल दोष प्रभावी नहीं होता, मंगल भारी नहीं होता। देखो ये कलावा, सोई तो हम कहेंगे कलावा क्यों बांधा जाता है, अब पता लगा कि कलावा क्यों बांधा जाता है। यहाँ पर एक ऐसी नाड़ी है जो कलावे से अपने उस प्रभाव को नहीं दिखाती जब मंगल दोष में आदमी के अंदर चिड़चिड़ापन होता है। कितनी छोटी सी बात है कलावा, लेकिन इसका प्रभाव आप देखिए। ग्रंथों को पढ़ करके जितनी बार पढ़ोगे बड़ा आनंद होगा। कृतिका नक्षत्र में भोमवार मंगलवार पड़ता है, ये सगरी बातें। अब ये मुझे सब बताना पड़ेगा कि मंगल कृतिका में कब पड़ रहा है, कृतिका में सोमवार कब पड़ रहा है, आद्रा में सूर्य कब आ रहे हैं, तो करोड़ गुना फल मिल जाए। कल ही बताता हूँ, लिस्ट बताता हूँ पंचांग देके, मैं पंचांग रखता हूँ। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। याद रखना, काली मिर्च, वस्त्र और दूध का दान करने से कुष्ठ रोग समाप्त होता है और जीवन में यह बीमारी कभी होती नहीं। काली मिर्च, वस्त्र, कपड़ा, और तीसरी बात है दूध, दुग्ध का दान बड़ा दान। और ये भी याद रखना, झाड़ू का दान करने से चातुर्मास करने का फल मिलता है। बाहा भगवान महादेव की कथा अद्भुत है। कुछ लोग तो कथा में सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि आदमी पागल हो गया। हाँ, पागल तो हो गया हूं, कपड़ा फाड़ने वाला नहीं। कृतिका नक्षत्र युक्त मंगलवार को यदि यह पूजा की जाती है, दीपक घंटे का दान किया जाता है, बात सिद्धि हो जाती है। बुधवार को कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़ जाए और आप भगवान शंकर का अभिषेक कर दें, विशेष रूप से इसमें भगवान कार्तिकेय की पूजा आप जरूर करें। दिया और घंटे का दान करने से मनुष्य की बात सिद्धि हो जाती है। मैं फिर कहूंगा, मंदिरों में जो घंटे का दान करते हैं इससे वाणी सिद्ध हो जाती है। आदमी की जीभ से झूठ शब्द नहीं निकलता। वाक सिद्ध का मतलब है कि वो झूठ ना बोले। वाक सिद्धि का मतलब उसके मुंह से जो शब्द निकले वही पूरा हो जाए, उसको वाक सिद्धि कहते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दीपक और घंटों का दान करने से, जो मंदिर में जो घंटा, हमने रामेश्वरम के जितने भी मंदिर थे सब में घंटे पहुंचाए आपके, जो आपने हमें घंटे दिए। मेरे साथ वहाँ के आयोजक राजेश अग्रवाल जी, उनका परिवार भी था। सब मंदिरों में, दुनिया भर के तो रामेश्वर के मंदिर के अंदर ही मंदिर है, हर घंटे के ऊपर 100-100 रुपया और एक एक घंटा, सब मंदिरों में। इतना मन खुश हुआ, अभी मैं रामेश्वरम गया तो मैंने देखा पार्वती अम्मा के मंदिर में घंटा, हनुमान जी के मंदिर में घंटा, गणेश जी के मंदिर में, मन खुश हो गया। मैंने कहा पुजारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने को घंटा दिया और आपने यहाँ लगाया। लिखा है कि दीपक, सुनो लिखने लायक बात है, दीपक और घंटा इनका दान करने से वाक सिद्धि हो जाती है। आप मुंह से जो बोल देते हैं वही हो जाता है। टीवी में दिख रहा है कुछ? हाँ, वाक सिद्धि हो जाती है। बुधवार के दिन भगवान की पूजा करने से
फूल पान कपूर चंदन आदि से भगवान का वंदन पूजन करने पर छाता छाता पंखा मंदिर की ध्वजा और चवर, चवर जानते हैं? हाँ चवर, इन सब चीजों का दान करने से परदेश में भी गई हुई संपत्ति वापस आ जाती है। इतना बड़ा भैया है प्रभाव, इसके लिए तो जितना कुछ बोला जाए उतना कम है। भगवान को अति प्रिय लगती है तिथि, उसका नाम है शिवरात्रि। भगवान को अति प्रिय लगता है उनकी पिंडी पर कोई गंगाजल चढ़ाए, भगवान कहते हैं मैं उनका ऋणी हो जाता हूं। जो गंगा जल आने चढ़ावही, जो गंगा जले आने चढ़ाओ, सो सायोज्य मुक्ति नर पाओ, सो सायोज मुक्ति नर पाओ। जो गंगा जले आने चढ़ाओ, जो गंगा जले आने चढ़ाओ, सो सायोज मुक्ति नर पाओ। जो गंगा जल आने चढ़ाओ, सो साहब गाइए। सायोज मुक्ति नर पाओ। मंगल भवन अमंगल हरि, मंगल भवन अमंगल हरि। द्रिवहु सो दशरथ अजिरि विहारी, द्रिवहु सो दशरथ अजिरि विहारी। जो गंगा जल आने चढ़ाओ, सो सायोज मुक्ति नर पाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव पुराण में एक बड़ी अद्भुत बात कही है, वो भी आप सुन लें। जिस समय आप भगवान को पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, उस समय सभी देवता महादेव और भगवान नारायण आपका दर्शन करने के लिए पधारते हैं। विश्वास न हो तो मैं श्लोक बोले देता हूं, फिर तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। वेदेश्वरी संहिता अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 13। शिव महापुराण। एक बात मैं बोल गया हूं, जिस समय आप भगवान की अर्चना पूजा करते हैं उस समय हरि और हर संपूर्ण देवता आपका दर्शन करने के लिए आते हैं। ये बात कहां लिखी है? विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 13। अब तो करोगे भगवान की पूजा। इसमें लिखा है रुद्रो हरि हरिशैव तथा नीचा सुरेश्वरा भक्ता परमया तस्सा नित्यम दर्शन कांक्षिणा। नित्य ये नहीं है कि महीने में एक बार, ऐसा नहीं है कि 6 महीने में एक बार। जिस समय आप भगवान की पूजा करते हैं, तुलसी सालराम भगवान को, नर्मदेश्वर को, पंचदेव उपासना करते हैं, 5 देवताओं की, इसलिए तो घर में 5 देवताओं को रखने का विधान है। गणेश जी, दुर्गा जी, लिख लें, गणेश जी, दुर्गा जी, महादेव जी, सूर्य भगवान, सालराम भगवान। इसको कहते हैं पंचदेव उपासना। जो लोग ये नित्य भगवान की उपासना पूजा पाठ करते हैं, लिखा है रुद्रो और हरि हरशैव तथान्य च सुरेश्वर। हरि हर यानी नारायण और महादेव और सभी देवता भक्त्या परमया तस्या नित्यम दर्शन कांक्षिणा। ऐसे भक्तों का नित्य दर्शन करने के लिए देवता पधारते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, वो रोजाना भक्त का दर्शन करने के लिए आते हैं जो नित्य भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए करोड़ों काम बिगड़ने पर भी भगवान का पूजन मत छोड़िए। यदि मेरी बात का विश्वास नहीं करते हो तो लिख लो आप, विद्येश्वरी संहिता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13। इसमें लिखा है जो भगवान के भक्त हैं, नित्य उनकी उपासना आराधना पूजा करते हैं, अपने ऐसे परम भक्तों का
नित्य दर्शन करने के लिए महादेव, नारायण और सभी देवता एक दिन नहीं, यहाँ लिखा है स्पष्ट वर्णन है कि नित्यम दर्शन कांक्षणा, वो नित्य इच्छा रखते हैं उनके दर्शन की, और इच्छा ही नहीं रखते, उन भक्तों का दर्शन करने के लिए आते हैं, वो किसी भी रूप में चल करके आ जाते। आप कभी पूजा में बैठे हैं और कभी आपका मित्र आ गया, मित्र को तो पता ही नहीं है आने का, भगवान ही आपका मित्र बनकर आपसे मिलके चला जाता है, वही कुछ न कुछ बन के आ जाता है। आप पूजा में बैठे हैं और उसी समय वो कुछ न कुछ बनकर और आपसे मिलके चला गया और आपको पता भी नहीं लगा। इसलिए हम सनातनी लोगों को चाहिए, पहले तो हमें ये बताओ कि बातें समझ में आ रही हैं कि सिगरे बोर हो रहे हैं। यदि बोर हो रहे होंगे तो चैप्टर बदल दूंगा, कुछ और शुरू कर दूंगा, नहीं तो मैं शिव महापुराण से, शिव पुराण का ग्रंथ मेरे सामने खुला हुआ है और मैं टोटली चर्चा उसी में से आपको कर रहा हूं। तो आप जरूर भगवान को नित्य पूजें। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता तो थोड़ा टाइम 10 मिनट निकालिए, लेकिन निकालिए। भगवान के बिना जीवन नहीं। हरि और हर और सभी देवता भक्ति स्वीकार करने वाले, भजन करने वाले, अपने भक्तों से मिलने के लिए वो अभिलाषा रखते हैं। 13 नंबर के श्लोक में लिखा है, भगवान अपने उन भक्तों को मिलने के लिए आते हैं। शिवजी में भक्ति रखने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, ये 14 नंबर के श्लोक में लिखा है। संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्लोक बोले देता हूं, 14 नंबर का श्लोक है। इसमें लिखा कि इसमें वर्णन है, अयम तो परया भक्ता दृश्यते किमुक्तिन शिवे भक्ता विमुच्यते। शिवे भक्ता विमुच्यते, शंकर के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग संसार बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उनकी मौत नहीं बिगड़ती, उनका अंत बिगड़ता नहीं है कैसे भी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शिवलिंग का अर्थ जानते हैं आप? शिव माने कल्याण, लिंग माने संसार। शिव माने कल्याण, लिंग माने संसार। जो इस संसार से जीव का कल्याण कर दे उसे ही शिवलिंग कहते हैं। लिंग मीन सृष्टि, ये पूरी सृष्टि लिंग से प्रकट है। चिन्ह पूरी धरती, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका प्राकट्य लिंग से ना हो। शिव पिंडी से जिसका प्राकट्य नहीं हुआ, तो शिवलिंग का अर्थ है शिव माने कल्याण और लिंग माने संसार। पूरे संपूर्ण संसार का जो कल्याण कर रहा है उसी का नाम शिवलिंग है, वही शिव पिंडी है। इसका यह अर्थ है। इसके 14 नंबर के श्लोक में लिखा है, शिवे भक्ता विमुच्यते। शंकर के प्रति जिसकी श्रद्धा है, जिसने अपनी आराधना में महादेव को जोड़ लिया है, संसार के बंधनों से भगवान उसको मुक्त कर देते हैं, उसको बंधन में नहीं रहने देते। संसार के बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। कोई मुझे परसों एक मैसेज लिख रहे थे कि महाराज जी आप कथा में दृष्टांत नहीं सुनाते। तो मैं बड़ी स्पीड में कथा कह रहा था, मैंने कहा जवाब दे दूंगा, मुझे ध्यान नहीं रहा, अब दे देता हूं, मुझे ध्यान में आ गया है। आप और वक्ताओं की तरह दृष्टांत नहीं सुनाते। मैंने कहा मुझे दृष्टांत सुनाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कथाओं के इतने सिद्धांत है, तो दृष्टांत की जरूरत फिर क्या थी? उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है। दृष्टांत तो थोड़ा उसको कथा में स्वाद देने के लिए तो बीच में दृष्टांत सुना देते हैं तो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कथा आपको बेस्वाद नहीं लग रही है, कथा आपको बोर नहीं कर रही है, तो मुझे उन फालतू दृष्टांतों की जरूरत ही नहीं है। कथा ही इतनी है। अभी मुझे कितने दिन हो गए कथा कहते हुए, अभी इतने पन्नों की कथा हुई है ये, और ये पोथन्ना पूरा आगे रखा है, अभी इतने पन्ना हुए हैं, ये रही इतने से, ये है बस इतने हुए। आज 9 दिन है, 9 दिन में 18 पन्ना हुए हैं और हजारों पन्ना रखे अभी सामने। तो दृष्टांतों की जरूरत नहीं है, कथा ही इतनी भरी पड़ी है। इसको तो 1 साल हो ये तो भी ये पन्ने पूरे नहीं लुढ़क पाएंगे, 1 साल में भी पूरा नहीं होगा ये, इतना बड़ा अद्भुत ग्रंथ है।
तो इसमें लिखा है शिवे भक्ता विमुच्यते, जो भगवान शंकर का भगत है, भगवान शिव का पुजारी है, तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और शंकर की पूजा करने का एक आनंद और रहेगा, प्रसादा देवता भक्ति प्रसादो भक्ति संभव, यतो वांकुर तो बीजम बीज तो वा यथांकुर है। जैसे बीज से पेड़ बन जाता है, पेड़ से वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है और परमात्मा से फिर धरती पर आके कभी इंसान बन जाता है। भगवान के भजन का, भक्ति का यही आनंद है। जीव मरने के बाद भगवान में ही विलीन हो जाता है, फिर भगवान से ही फिर पैदा हो जाता है। आनंद हो रहा है। तब मुनियों ने बड़ी एक सुंदर बात कही थी, सूत जी महाराज को कहा कि परम साध्य क्या है और परम साधन क्या है और परम साधक क्या है। तीन चीजें होती हैं, साध्य, साधन और साधक। और आप में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको पता हो कि साध्य किसे कहते हैं और साधन किसे कहते हैं और साधक किसे कहते हैं। तो तीनों की चर्चा की गई है, वो बात मैं आपके बीच में रखे देता हूं। साध्य क्या है? ब्रह्मोवाचा, ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधका तत्प्रसादादो नित्यादि फल निष्प्रिय। ये लिखने लायक बात है यदि आप लिख लें तो। यदि मैं कोई लिखने के लिए कहूं तो बात ज्यादा ही विशेष है। पूछा गया है कि साध्य क्या है और साधन क्या है और साधक क्या है। ये तीनों की जोड़ी है, साध्य, साधक, साध्य, साधन और साधक। तो वर्णन कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि साध्य क्या है। तो वर्णन किया गया कि शिव पद की प्राप्ति, यानी भगवान के चरणों की हमें और आपको प्राप्ति हो जाए, हमें भगवान मिल जाए, हम उनके चरणों तक पहुंच जाएं किसी न किसी प्रकार से, यह हमारा साध्य है। इसे साध्य कहते हैं। साधन क्या है? नवदा भक्ति के द्वारा हम भगवान की सेवा में लग जाएं, ये साधन है। आप पाठ करते हैं, जप करते हैं, होम करते हैं, मंदिर जाते हैं, चार धाम की यात्रा करने को जाते हैं, ये सब साधन में आता है, ये सब साधन है। तो बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है इसमें, बहुत अच्छा कहा गया, अच्छा बताया गया। मुक्ति साधनकम ज्ञानम नोदेति परमाद्भुतम तपश्चराम मुक्त्यर्थम न जाने तत्र कारणम। जब महापुरुषों ने विधाता ब्रह्मा जी को पूछा था कि हम तो सब इसके बारे में जानते नहीं है, यह सब आपको बताना पड़ेगा, तो विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान का धाम मिल जाए, उनके चरण मिल जाए, उसको साध्य कहते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 9 सूत्र हैं, नवदा भक्ति का इसमें वर्णन है। हाँ, तो पूछा है कि भगवान के साध्य यानी उस धाम की प्राप्ति कैसे होगी, तो इसमें 3 बातें बताई हैं, वो आप लिख लें। इससे भगवान का धाम मिल जाएगा, 3 चीजों से भगवान के चरण पद मिल जाएंगे। क्या क्या है? मनसा मननम तस्या महासाधन मुच्यते श्रोतव्या कीर्तव्य मंतव्य महेश्वर। साधन में 3 चीजें हैं। भगवान का धाम कैसे मिलेगा? 3 चीजें जीवन में उतर के आ जाएं। क्या क्या है? तीनों का वर्णन किया गया है भैया। इसमें एक का नाम है श्रवण, एक का नाम है मनन और एक का नाम है कीर्तन। इसको महासाधन कहते हैं। एक है इसमें श्रवण, ये भगवान की आप कथाएं सुन रहे हैं, शिव महापुराण में स्टाम्प लगा करके बात कही गई है, इससे परम पद मिलेगा। श्रवणम मनसा मननम तस्या महासाधन मुच्यते लिखा है, ये महासाधन है। साध्य क्या है? भगवत चरणों की प्राप्ति ही साध्य है। और साधन क्या है? जिन चीजों के द्वारा आप भगवान की सेवा में लग जाएं, जिन चीजों के द्वारा उसे प्राप्त कर लें, उसे साधन कहते हैं। आपको आगरा जाना है, कौन जा रहा है? केशव देव जी
दिल्ली जा रहे हैं। काय से जा रहे हैं? कार में बैठ के जा रहे हैं। तो इसमें जो दिल्ली है वो साध्य है, और जो कार है वो साधन है, और जो उसमें बैठ करके जा रहा है वो साधक है। समझ रहे हैं आप? जहां वो पहुंचे हैं वह है साध्य, और जो पहुंचा रहा है वह है साधन, और जो जा रहा है वह है साधक। तो भगवान के धाम में पहुंच जाना वो साध्य है। श्रवण और कीर्तन और मनन के जहाज पर बैठ जाना ये साधन है। हम और आप जो बैठ के जा रहे हैं वो साधक हैं। ताली मरी मराई बजाना भले ही कितनी भी बड़ी बात हो, तो इसमें साध्य, साधन और साधक की बात कही गई है। तो साधन क्या है सुन लीजिए। वर्णने के मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते, श्रोतव्या कीर्तव्यस्य मंतव्यस्य महेश्वर। भगवान के धाम तक पहुंचने के लिए 3 महासाधन हैं। एक का नाम है श्रवण, एक का नाम है मनन, और एक का नाम है कीर्तन। इसमें वर्णन है कि गुरुजनों के द्वारा कथा सुनो, गुरुजनों के मुखों से। समझदार नहीं तो भटक जाओगे। इसमें स्पष्ट लिखा। अब मैं झूठ बोल रहा हूं तो देखो, श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 25 है, जिसमें लिखा है कि महापुरुषों के मुख से सुनो, नहीं तो बहक